नमस्कार साथियों। आज एक दर्शक ने यह सवाल किया है कि उससे उसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती। उसके मन में बार बार वासना जागती है, क्रोध जागता है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की, लेकिन वो नियंत्रित नहीं होती। उसे ये बताया जाए कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सवाल ही अपने आप में पूरी तरीके से गलत है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें। लेकिन इसमें कसूर आपका नहीं है, गलती आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक आपको हमेशा यही समझाया गया है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। हम अपने यहाँ टीवी पर जो सीरियल देखते हैं, स्पेशली वो सीरियल जो धार्मिक सीरियल हैं, उनमें हमेशा ये बात दिखाई जाती है कि इंद्रियों को नियंत्रित करो। स्वयं भगवान कृष्ण खड़े होते हैं सामने और वो आप होते हैं कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। हमारे यहाँ जितने धर्म ग्रंथ हैं, हर धर्म ग्रंथ में हमें यही सिखाया गया है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। जितने हमारे यहाँ सो कॉल्ड गुरु हुए हैं, सभी ने हमें यही सिखाया है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। घर में माता पिता यही सिखा रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक यही सिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिरे से गलत है। इंद्रियों को जो नियंत्रित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपनी इंद्रियों की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी इंद्रियां हैं? हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम 5 सेंसेस भी कहते हैं। हमारे पास आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, टच है। ये हमारी 5 सेंसेस यानी कि 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हमेशा कंट्रोल करने की बात की जाती है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पहले तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना है, आंखें, मेरी जो साइट है वो एक इंद्रिय है। मेरी आंखें कब मुझसे इस बात की डिमांड करती हैं कि मुझे क्या देखना है? बेचारी आंखें तो कभी भी कुछ नहीं कहती। हमारे ईयर्स, हमारे कान, हमारे सुनने की ताकत हमारी एक इंद्रिय है। आप बताइए, आपके जो कान हैं वो आपसे कब इस बात की डिमांड करते हैं कि मुझे पंजाबी गाना ही सुनना है, मुझे हिंदी गाना नहीं सुनना? हमारे कान तो हमसे कभी भी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करते। हमारी जीवा, हमारी जीभ हमसे कब इस बात की डिमांड करती है कि मुझे ये चीज़ खानी है या ये चीज़ नहीं खानी है? एक्चुअल में हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो हमसे कभी भी किसी भी तरह की कोई डिमांड, कोई मांग नहीं करती। ये सोच सिरे से गलत है। हमारे यहाँ ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने अपनी इंद्रियों को काट दिया, अपनी जननेंद्रियों को काट दिया ताकि वासना कंट्रोल हो सके, अपनी आंखों को फोड़ दिया ताकि वासना कंट्रोल हो सके। लेकिन क्या हुई? कभी नहीं हुई। अंगों को काट देने से, आंखों को फोड़ देने से कभी भी वासना कंट्रोल नहीं होती, कभी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कभी भी लोभ या मोह कंट्रोल नहीं होता। अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन को। आप एक बार अपने मन को कंट्रोल कीजिए, पांचों की पांचों इंद्रियां आपकी अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, ये मन डिसाइड करता है। मेरी आंखें क्या देखना चाहती हैं, ये मेरा मन डिसाइड करता है। किसको देखकर मेरे मन में कैसी वासना जगती है, ये मन के कारण होता है, किसी इंद्रिय विशेष के कारण नहीं होता। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब इंसान ने डायरेक्टली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो हमेशा हारा है और फ्यूचर में भी हमेशा हारता ही रहेगा। अगर आप वाकई अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही तरीका है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने मन की गतिविधियों को देखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मन को कैसे देखें, मन को कैसे रोकें? उसका एक सबसे आसान तरीका होता है लिव इन प्रेजेंट। हमेशा वर्तमान में जियो, हमेशा अपने मन को देखो। हमारा मन किस तरीके से सोचता है, हमारा मन किस तरीके से काम करता है। जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मुझे ये बात बाद में ख्याल नहीं आनी चाहिए कि मुझे गुस्सा आया। जैसे ही अंदर गुस्सा उठे, क्रोध उठे, तुरंत आपको अवेयर होना पड़ेगा इस बात के लिए कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने से पहले आपको ये बात पता चलनी चाहिए। जब भी आपके मन में कोई वासना उठती है तो आपको उस बात का एहसास तब होता है जब वासना जननेंद्रियों को पकड़ चुकी होती है।
फिर आप कहते हैं कि इंद्रियों का कसूर है। एक्चुअली कसूर इंद्रियों का नहीं है, कसूर तो मन का है। वासना जब भी जागती है मन में जागती है। वासना के जगने से पहले, उसके जगते ही आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मन कहाँ भाग रहा है। सबसे पहले आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। जैसे जैसे आपका मन कंट्रोल होने लगेगा, पांचों की पांचों इंद्रियां अपने आप आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। हमेशा अपने जीवन में साक्षी भाव जगाओ। भगवत गीता में एक साक्षी भाव के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमेशा एक दर्शक की तरह देखो, अपने आप से अलग खड़े होकर अपने मन की हर गतिविधि को देखो कि मेरा मन कब, कहाँ, कैसे कैसे सोचता है, किस परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करता है। और कभी भी अपने मन को पास्ट या फ्यूचर में भागने की इजाजत मत दो, उसे हमेशा वर्तमान में रखो। एक बार अगर आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया, निश्चित रूप से आपकी सभी इंद्रियां आपके कंट्रोल में होंगी। डायरेक्ट कभी भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये सिवाय एक पागलपन के कुछ भी नहीं है। इससे आज तक कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा।